प्रताप नगर के लोगों की 14 साल से लंबित पड़ी मांग को हाल ही में त्रिवेंद्र सरकार ने पूरा कर दिया है। त्रिवेंद्र सरकार ने लंबित मांगों को पूरा किया, साथ ही डोबरा चाटी की एक बड़ी सौगात देकर लोगों की मुश्किलों का हल भी त्रिवेंद्र सरकार ने कर दिया है। साथ ही जानकी पुल बनने के बाद राम सेतु पुल का भी भार कम हो गया है, जिसका धन्यवाद लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। साल 2005 जब उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण पूरा हुआ था, जिससे आज दिल्ली, यूपी सहित देश के अन्य राज्यों तक बिजली पहुंच रही है, जो कि राज्य के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। लेकिन प्रतापनगर के लोगों के लिए उस दिन से ही वो बांध किसी अभिशाप से कम नहीं था। बांध बनते ही प्रतापनगर के आवागमन के रास्ते बंद हो गए थे, जिसके चलते लोगों ने लंबे समय तक लंबगांव, ओखला खाल से लेकर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में धरना प्रदर्शन शुरू किया। 14 साल के संघर्ष के बाद 8 नवंबर 2020 में प्रतापनगर के लोगों की आवागमन की समस्या का अंत हुआ, जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया। डोबरा चांटी पुल देश का सबसे पहला और लंबा भारी वाहन पुल है। ये 15 टन तक के भारी वाहनों को अपने ऊपर से गुजार सकता है। इसकी लंबाई 725 मीटर तो चौड़ाई 7 मीटर है। बता दें कि 5.5 मीटर पर वाहन चलेंगे, बाकी के 1.5 मीटर पर पुल के दोनों तरफ 75 सेंटीमीटर फुटपाथ बनाए गए हैं। पुल का लोकार्पण करते हुए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि ये पुल प्रतापनगर की जनता के लिए दीपावली और राज्य स्थापना दिवस का तोहफा है। माना जा रहा है कि पुल से टिहरी और उत्तराखंड के लिए विकास का बड़ा द्वार खुल गया है। पुल के निर्माण के बाद प्रतापनगर के लोगों को अब 50-60 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय नहीं करना पड़ता है। 2020 में डोबरा चांटी पुल के बाद साल 2006 से लटके मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र को जोड़ने वाले जानकी पुल का भी उद्घाटन कर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने राज्य की जनता को एक और सौगात दी। लंबे समय से ऋषिकेश में इस पुल की मांग चल रही थी, लेकिन कई अड़चनों के कारण ये पुल नहीं बन पाया। लगभग 14 साल से जनता की लंबित पड़ी इस मांग को त्रिवेंद्र सरकार ने पूरा किया और 366 मीटर लंबे व 3 लेन के इस पुल पर आवाजाही शुरू हुई। इसके साथ ही सीएम रावत ने लक्ष्मण पुल के विकल्प में बजरंग पुल के निर्माण की भी घोषणा की। ये बजरंग सेतु तो अपने आप में अभिनव कला वाला होगा। उन्होंने कहा कि बजरंग पुल के दोनों ओर की लेन कांच की बनाई जाएगी। हमने ये कहा है कि जो बजरंग सेतु बनेगा, एक ग्लास ब्रिज बनेगा। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर सिंगठाली के पास गंगा नदी पर और बेरा चीला मार्ग में बनी नदी पर पुल बनाने की भी घोषणा की। साल 2020 जिसे देश और राज्य में कोरोना महामारी के कारण एक बुरे समय के रूप में याद किया जाएगा, तो इस साल को साथ ही त्रिवेंद्र सरकार द्वारा दिए गए 2 बड़े सेतुओं की सौगात के लिए भी याद रखा जाएगा। ये सीएम त्रिवेंद्र की राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि उन्होंने इन दोनों पुलों के निर्माण का जो लक्ष्य तय किया, उसे कोविड काल की दुश्वारियां भी नहीं हिला पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारतवर्ष।